सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आईपा चैनल वालों को, जो सामाजिक बेधड़क मुद्दे उठाते हैं, राजनीतिक बेधड़क मुद्दे उठाते हैं। ऐसे चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पे अपनी बात रख सकें। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यानी ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता कांग्रेस के, जिनसे हम बात करेंगे यहाँ की जन समस्याओं को लेकर। साथ ही साथ जो भी विभिन्न चुनावी एजेंडे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आईपा के बारे में भी इनसे बात करेंगे कि आईपा को लेकर इनकी क्या राय है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर से सिराज अहमद भोला जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आईपा चैनल वालों को, जो सामाजिक बेधड़क मुद्दे उठाते हैं, राजनीतिक बेधड़क मुद्दे उठाते हैं। ऐसे चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पे अपनी बात रख सकें। और रही बात सुल्तानपुर 188 विधानसभा की, 188 विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ के जो भाजपा से विधायक हैं श्री सूर्यभान जी, उन्होंने 5 सालों में हमें नहीं लगता कि ज़िले का कोई भी व्यक्ति उनसे मिला हो। उनका काम है कि उनका व्यवसाय अपना निजी है, व्यवसाय पे जाना, फिर लखनऊ रहना। हम लोगों ने कई बार कोरोना काल में मिलने की कोशिश की, उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप देखें कि कोरोना काल में कैसे कैसे लोग, कितने परिवार बेघर हो गए, कितने परेशान थे। उस समय 188 विधानसभा का विधायक गायब था। बड़ी दुख की बात है कि कम से कम उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता ने उनको चुना था, जनताओं की समस्याओं कभी उन्होंने निदान नहीं किया। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आज उत्तर प्रदेश में गाय की लेकर है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने देखा होगा कि गौशाला उन्होंने बनवाया ज़रूर, मगर गौशाला पे कितना काम हो रहा है, कागज़ में तो हो रहा है, कागज़ में इतना अच्छा काम हो रहा है कि आप, बहुत से चैनल ऐसे बताते हैं कि गौशाला बहुत खूबसूरती से चल रहा है। गौशाला में अगर 40 जानवर है तो आज वो 10 जानवर बचे हैं। गौशाला तो आपने बना दिया, मगर गौशाला में जो जानवर है वो, उसको राशन कैसे मिलेगा, चारा कैसे मिलेगा? आप उत्तर प्रदेश में पूरे टहल के देखते जाइए, किसानों से मिलिए। गौशाला जो जानवर होते हैं उनको अनाज और चारा कहाँ से मिलता है? उसको किसान देता है। जब किसान की खेती में चारा नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, भूसा नहीं होगा, तो जानवर कैसे खाएंगे? इसका मतलब इन्होंने गायों की हत्या की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि गाय उसमें मर रही है आज की डेट में। और भाजपा कहती है कि हमने बहुत विकास किया, बहुत किया। हमें लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में ये 5 साल का कार्यकाल रहा है। हमको लगता है भारत की आज़ादी के बाद ऐसा कार्यकाल कभी नहीं आया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कभी हम लोगों के साथ कभी ना आए। जानवर मर जा रहे हैं और इसके बीच में कोरोना काल आया। कितने परिवार आप देखते होंगे, आप तो गए होंगे चैनलों पे, कहीं जगह, कई मोहल्लों में बड़े बड़े परिवार के लोग, गरीब के लोग परेशान, भूखमरी, यहाँ तक कि अनाज नहीं किसी के घर में। हम लोगों ने, प्रियंका दीदी ने आदेश किया कि आप लोग जाइए, सारे वर्करों को कहा कांग्रेस, आप लोग जाइए, निकलिए, उनके घरों को मदद कीजिए, पैसे से मदद कीजिए, राशन से मदद कीजिए। हम लोग घर घर गए, अपनी जान को हथेली लेकर गए, उनके परिवारों से मिला। जिसको कोरोना था उससे भी मिले, जिसको कोरोना नहीं था उसको भी बचाने की कोशिश की, उसको कोरोना ना होने पाए। मगर भाजपा वाले ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में कहीं नहीं निकले। ये पूरा आप चैनल में देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, कहीं इनका कोई रोल नहीं रहा। आज जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आप देखिए गाँव में तो जो भी वर्तमान विधायकों भगाए जा रहे हैं, वहाँ बोर्ड लग जा रहा है कि नॉट फॉर विधायक। इस मोहल्ले में विधायक की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारे दुख सुख में नहीं आ सकते तो इसमें आने का कोई हक ही नहीं है मेरे दरवाजे। हाँ, रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं, हम कोरोना किट बांटे, दवा बांटे, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने की। सोनिया गांधी ने, प्रियंका दीदी ने बसों की व्यवस्था की। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने बस लेने से मना कर दिया और ये लगा कर एलिगेशन कि इसमें तो स्कूटर का नंबर है। पहले जान बचाना ज़रूरी है कि पहले बस का नंबर देखना ज़रूरी है? आप देखिए बड़ी बड़ी रैलियाँ नरेंद्र मोदी की होती हैं, उसमें कितने 25-25 साल की जो जिसकी फिटनेस नहीं है बसों की, वो बसें आती ही नहीं आती रैली में। तब तो आप नंबर नहीं चेक करते। जान बचाना हो तो आप नंबर चेक करते हो। क्या मजाक बना रखा है? हिंदुस्तान के गरीब आवाम को क्या समझ रखा है? घास फूस समझ रखा है आपने। यही जनता आने वाले वक्त में आपको सबक सिखाएगी। वो वक्त आ भी चुका है।
5 प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश हमारा सुल्तानपुर भी 188 विधानसभा एक ऐसा जिला है कि जहां यहाँ की जनता बहुत समझदार है। आप देखेंगे कि अब की आने वाले चुनाव में भाजपा का चोपड़ा साफ हो जाएगा, योगी बाबा फिर गोरखपुर जाएंगे। आपने देखा समाज की, अब देखिए शहर में, आप देखिए जामों का क्या हाल है। सड़कें बेच शहर में 50-50, 20-20 जानवर बैठे रहते हैं रोड पे। कि कोई राहगीर जा रहा है तो जानवर उठकर मार दे रहे हैं, उसकी कमर की हड्डी टूट जा रही, पैर की हड्डी टूट रही। आपने मजाक बना रखा है, ना कोई आपकी गौशाला चल पा रही है, ना आपका कोई चारा। अब बताइए किसान से चारा खरीदे नहीं है और क्या खिलाएंगे? हमको कंट्रोल, मान लीजिए हम लोग अनाज खाते हैं, कहीं नहीं खरीदने जाते हैं ना, चाहे किसान के पास जाए खरीदने, चाहे मार्केट से खरीदे, तभी तो हमको अनाज मिलेगा, तभी पेट भरेगा। आप दिखाइए कहीं इनके कागज़ में कहीं लिखा हो कि हमने इतना भूसा खरीदा, इतना चारा खरीदा, क्योंकि इन्होंने खाली कागज़ में काम किया है, न कि ज़मीन पर काम किया है। ये सब समस्याएं जनता के बीच बनी हुई हैं। हम इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका दीदी के आदेश की तरफ से हमने सारे मुद्दों को ज़मीन पे लाया और हम मुद्दा भी उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। हमने योगी से, हमारी पार्टी ने योगी से सवाल किया कि आप गौशाला बना दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम गौशाला की देख रेख कौन करेगा? ये बताइए, अगर आप गौशाला नहीं बना पाए जिस ज़िले में, जिस गांव में, तो हम लोगों ने डिमांड किया था कि वहाँ के जो नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो घूम रहे हैं उधर उधर, जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, आप उनको हेडाप पे रखिए, संविदा पे रखिए, कम से कम खेतों को बचाएँ। वो कहीं उन्होंने किया? अगर एक गांव में 10 लोगों को नौकरी देते, संविदा पे ही दे देते, तो कम से कम 10 परिवार जीविका का बन जाता, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया। आपके विधानसभा में और कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता को परेशानियों से गुजरना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या सीवर है। हमारे सुल्तानपुर में सीवर लाइन नहीं बनी। घोषणा तो बहुत की है उन्होंने, सीवर नहीं बनी। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है। जब से योगी सरकार, एक ईंट कहीं, एक नींव नहीं रखी गई कि शिक्षा के लिए कोई आपने IIT या बड़े बड़े संस्था खोले हों। शिक्षा नहीं हमारे पास। मेडिकल लाइन में देखिए, मेडिकल लाइन को ही हाल है, कोई एक मेडिकल नहीं नया बना। कांग्रेस सरकार थी 2014-19 जब सरकार थी मनमोहन जी की, सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर बना, छोटा ही ट्रामा सेंटर बना। आज जो लोग एक्सीडेंट होते हैं अगल बगल जिलों में, सुल्तानपुर में आते हैं। यहाँ तक कि रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, आपका जौनपुर, बनारस के अगल बगल क्षेत्र के जो भी घटनाएं घटती हैं, किसी तरह की परेशानी, तो हमारे सुल्तानपुर जिले में ट्रामा सेंटर में आता है, उसका इलाज होता है। 10 बेड का हमारा ट्रामा सेंटर चल रहा है आज की डेट में। आप बताइए, कांग्रेस जब सरकार आई तो हमने ट्रामा सेंटर दिया। कांग्रेस जितने भी आप पुराने हमारे यहाँ किनाई है, कांग्रेस की दी हुई है। हमारे यहाँ जो भी मेडिकल हैं, कांग्रेस के ज़माने से। इनकी सरकार, यहाँ केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकार होते हुए भी सुल्तानपुर का कोई नया काम नहीं हुआ है। और जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस की ही पीरियड में हुआ है। इसके बाद कोई काम आपको दिखेगा नहीं। बताने के लोग खुद भी बताएं, मगर ढोकलापन है इनका, इनकी हार है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए इनकी बात करने के तरीके। हम बात करेंगे समाज की, बात करेंगे परशुराम की, हम बात करेंगे शिक्षा की, ये बात करेंगे मंदिर की। आप मुद्दों की बात करिए, तरक्की की बात करिए, इस पर नहीं बात करेंगे। ये धर्म की बात करेंगे, मंदिर यहाँ बनना चाहिए, मंदिर वहाँ बन जाए। जब दुनिया में नहीं रहेंगे लोग, कौन पूजा करेगा, कौन नमाज़ पढ़ने जाएगा? सबसे बड़ी इंसानियत होती है। जब इंसान ही नहीं दुनिया में, तो नमाज, रोज़ा और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कौन जाएगा? ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके। अब कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है, समाज की बात करती है, गरीबों की बात करती है, ये जात की बात करती है, धर्म की बात करती है। इनके यहाँ सिर्फ धर्म का जो है मामला चलता है। इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में। हम लोगों को बहुत आभार, इतना मैं बताऊँ आपको चाहिए मेरे साथ किसी चैनल पे लेकर अपनी टीम को गाँव में जैसे पहुँचते हैं, ये पता लग जाता है कांग्रेस के लोग गले लगा लिए हैं, क्योंकि हमने कोरोना में मदद की है, पैसे से मदद की है, खानों से मदद की है। अभी बाढ़ आई थी बीच में, गोमती नदी किनारे कुछ हमारे SC बिरादरी जो भी बसे और भी जातियाँ बसी हैं, उनके घरों में पानी था। कोरोना काल में जब बाढ़ आई थी, हम लोग गए वहाँ, जनरेटर लगा, उनके घरों को पानी निकाला। प्रियंका जी का आदेश था कि कोई भी आदमी किसी तरह की तकलीफ नहीं, पैसे से, घर से, राशन से कोई तकलीफ नहीं। हम लोग गए उनके घर पे, टिब्बी लगाकर, जनरेटर लगा, उनके घर को पानी भी निकाला। आज वो जनता हमारे साथ खड़ी है और कह रही है कि प्रियंका दीदी के अलावा हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। हमको धोखा मिला है, केंद्र में 7 साल धोखा मिला, उत्तर प्रदेश में 5 साल का धोखा। इन लोगों ने हमको बताया 15 लाख खाते में आ जाएंगे, आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। आप बताइए, कोई भर्ती, इनकी जितनी भर्ती है पर्चा लीक। अरे भाई, आप सत्ता में हो, सरकार चला रहे हो, पर्चा लीक कैसे होता है? अच्छा, लीक भी हो गया, मैंने मान लिया,
कम से कम वो अधिकारी को आपने सस्पेंड किया, उसके खिलाफ FIR आपने किया, क्यों नहीं किया? उसको आपने जेल भेजा? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको मानना पड़ेगा कि आपसे गलतियाँ होती गई हैं और आप नाकामी छिपा रहे हैं, आप कोई काम नहीं करना चाहते। आप कोई चाहे पुलिस की भर्ती देख लीजिए, आप देख लीजिए IAS PCS की जो भी जितनी भर्तियाँ हैं, आप कितनी पदें खाली हैं आपको पता है? आप रिकॉर्ड मंगाइए। एक अल्पसंख्यक विभाग था, आपको पता होना चाहिए, हर ज़िले में है, और मनमोहन सरकार में वो विभाग बना था, उसका बन के उसमें गरीबों के लिए पैसा आता था, वजीफ़ा आता था बच्चों को पढ़ने के लिए, उन्होंने बंद कर दिया। उसके पैसे नहीं रिलीज़ किए आपने। क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपका नारा है सबका विनाश मेरा विकास, ये आपका नारा होना चाहिए। आप गलत नारा देते हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वजीफ़ा बंद हुआ है, शिक्षा बंद हुआ है। प्राइमरी स्कूल पे आप चले जाइए, किसी मैं बात करता हूँ, चलिए जितने ज़िले में प्राइमरी स्कूल है उसको आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। किसी में ताले पड़े हैं, किसी में 8 बच्चे हैं, किसी में 12 बच्चे हैं। आप उनको भोजन जो दे रहे हैं उसमें कीड़े पड़े हैं। अभी आप बड़ी अच्छी बात याद आ गई हमको कि आपको याद हो, एक कोरोना में इन्होंने राशन की व्यवस्था की, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल फ्री आप कार्ड। पहले इन्होंने कहा इतने महीने तक, फिर उन्होंने चुनाव देखा तो कहा नहीं मार्च तक देंगे। देश का प्रधानमंत्री 5 किलो गेहूँ अपनी फ़ोटो लगवाता, योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फ़ोटो लगवाते थे। ये खाद्य रसद विभाग कानून किसने लाया? कांग्रेस लाई थी। आज जो भरपेट भोजन मिल रहा है कांग्रेस की दी हुई चीज़, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, 5 किलो राशन, 5 किलो चावल गेहूँ देकर और अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं। क्या तमाशा है? आप देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की 5-5 किलो बोरी पे फ़ोटो लगा के दिखा रहा है। जनता को क्या चाहते? जनता का आज तो एक अंग्रेजी हुकूमत है। आप जाइए, ये अंग्रेजी हुकूमत है। आप 10 किलो राशन देकर हमको गुमराह कर रहे हैं। और सिलेंडर क्या पोजीशन है? महंगाई कहाँ है? 2000 जब इन्होंने चुनाव लड़ा 2009 में, 14 में, तो 496 कुछ रुपए का गैस सिलेंडर था। आज कितने में है? 1000 रुपये में। सब्सिडी कहाँ है? बैंकों में कोई सब्सिडी नहीं आती है। आपने जनधन योजना खाता खुलवाया, कई करोड़ के इन्होंने घपला किया जनधन योजना से। खाते तो आपने खुलवा दिए, बहुत से हमारे साथी खाते खुलवाए, 500 रुपये उसमें डाल दिया, उसके बाद एक पैसा उसमें आया। मेरा भी 500 लिप्त हो गया। अगर आप 3-4 महीने आप उसको टर्नओवर नहीं करते तो बैंक का नियम है कि वो खाता बंद कर दिया जाता है। कई 100 करोड़ रुपये उन्होंने ऐसे कमा लिया, 500, 200, 100 करके। उन्होंने बताया खाता खुलाइए, आपको वजीफ़ा आएगा, आपको 15 लाख रुपये आया। कहीं ये झूलने वाली सरकार तो अब हिंदुस्तान क्या उत्तर प्रदेश कहीं नहीं रहने वाली है। इनका रोल समाप्त हो चुका है, क्योंकि झूठ का डमरू बहुत दिन नहीं चलता। जैसे मदारी होता नहीं, खेल दिखाता रहता है और सब जानते हैं कि ये हाथ की कला है इसका, मगर लोग भीड़ लगा देखते थे। वही हाल आज हमारे नौजवान के साथ हुआ, धोखा दिया। अब बताइए, जो लड़के पढ़े आप बताइए पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो। मैं किस लिए पढ़ा भैया? मैं 6 लाख 10 लाख मेरे पिता या हमारे जो साथी उनके पिता पैसा लगा किसी तरह मजबूरी करके कैसे कैसे लेकर अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। पकौड़ा तलने के लिए या अभी पकौड़ा तलो ना, काहे को जरूरत है तुमको मुख्यमंत्री बनने के लिए? किसने कहा था? तुम तो बाबा हो, तुमको तो आश्रम में रहना चाहिए था। भाई क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश सरकार चलाने की? तुमको सत्ता की ललक थी, सत्ता का मजा लेना था, इसलिए आपने मंदिर छोड़कर जनता के बीच गए, जनता को धोखा दिया। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बताइए, एक सन्यासी इस तरह कर रहा है, एक नया फार्मूला चला है, ठोक दूंगा, ये क्या बात है? एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि अपराधियों को ठोक दो। एक कानून बना है, लॉयर है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उसकी सज़ा देने के लिए एक बना हुआ संविधान है। बाबा अम्बेडकर को संविधान उन्होंने बनाया है, आप उसका भी विरोध कर रहे हो। ठोक दूंगा, किसी परिवार ठोक दोगे? किसी की शादी याद कितनी पे जो आप कई कांडे हुए हैं कि लगातार देखिए कितने ब्राह्मणों को मरवा दिया इन्होंने। अब ब्राह्मण को कहते हैं हमारे साथ है। ये सब जुमला है। इन लोगों ने जनता को धोखा दिया है। आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाएगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। आपने अभी 2 चरण का चुनाव देखा होगा, रिजल्ट भी आया है। पागल हो चुके हैं भाजपा वाले। बताइए, सूरभान विधायक यहाँ का, उसके बाद उसका टिकट काट दिया जाता है। सिटिंग विधायक का टिकट क्यों कटा? इसके मतलब वो काम नहीं किया है। आपने कोई काम नहीं किया, आप सिर्फ आपका विधायक घूमता रहा, 5 साल जनता से मिला नहीं। कौन कौन से विकास अभी होने बाकी हैं यहाँ पर? किस तरह के विकास अभी होना चाहिए यहाँ पर? सबसे बड़ा यहाँ चाहिए मेडिकल कॉलेज, दूसरा शिक्षा,
तीसरा गरीबों की व्यवस्था, रोज़गार की, पटरी गुमटी वालों की व्यवस्था होनी चाहिए सुल्तानपुर में। जाम का मामला बहुत ज़बरदस्त है सुल्तानपुर में। जाम इतनी समस्या है कि सुबह अगर जल्दी ना जाए तो आपका बच्चा स्कूल ना पहुँचे, ये कंडीशन है। गौशाला जितने हैं वो गौशाला सब बंद पड़े हुए हैं, उसमें जानवर नहीं, जानवर जो भी वो मर रहे हैं, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। समस्याओं को तो पूरा किनारा है। आप देखिए, क्या मानते हैं कि पहले इसके पूर्व अभी जो विधायक थे मौजूदा उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है? काम नहीं किया गया, काम हुआ ही नहीं। एक पैसे काम बता दीजिए ना पूरे विधानसभा में। आप तो टहल रहे हैं ना, आप जाइए देखिए ना, कोई काम हो बताइए ना। आप बताइए कौन सा उन्होंने किसी शिक्षा को उन्होंने बिल्डिंग बनवाई हो, रोड कोई बता दीजिए, उनके नीति की कोई रोड बनी हो, नगर पालिका क्षेत्र में कोई काम बता दीजिए उनके साथ। आपने देखा 5 साल में उनको कहीं? हमको तो नहीं लगता किसी कोई पत्रकार, कोई चैनल वाला उनसे मिला हो। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर बिजली, शिक्षा, सीवर और इस तरह की तमाम ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता पीड़ित है। और फिरोज भाई जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं, इनका कहना है कि यहाँ तमाम तरह की समस्याओं को लेकर यहाँ के विधायक ने भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया। सुल्तानपुर से आइपा के लिए गुलाम साबिर।